सो आईएससी फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे होता है और कितने मार्क्स मिलते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जैसा आप सभी को पता है, फिजिकल एजुकेशन 70 एंड 30 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब 70 मार्क्स की प्रिपरेशन, थ्योरी की प्रिपरेशन आपने की है। अभी आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो गया जो 30 मार्क्स है, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उससे पहले ये समझ लें कि फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल क्लास 11th एंड 12th में एक ही है, यानी पूरे आईएससी सेक्शन का एक ही है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, इसको हम समझेंगे, इस प्रैक्टिकल को हम करा सकते हैं। सो जो पहला पार्ट है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। जैसे आप सभी ये स्लाइड में देख सकते हैं, पहला पार्ट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, जो 15 मार्क्स में एग्जामिनर आपको कंडक्ट कराएंगे। एक एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होंगे जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट करेंगे। इसमें कौन कौन से फिजिकल टेस्ट होते हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन का लैब मैनुअल प्रिपरेशन भी होगा। इसमें भी कौन कौन से गेम आप लिख सकते हैं, इसकी भी डिटेल आपकी जानकारी दी जाएगी। तीसरा, आपको वाइवा 5 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपको अगर एक्सप्लेन करें तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ऐसे डिवाइड होता है: फिजिकल फिटनेस टेस्ट, प्रैक्टिकल, लैब मैनुअल एंड वाइवा। अब एक्सप्लेन करते हैं कि सर प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से आइटम को कराया जाता है। तो आप ये समझिए कि टोटल 5 फिटनेस ऐसे आइटम हैं जिनमें से कोई 3 एग्जामिनर आपसे करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 60 मीटर रेस, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, सिटअप, शटल रन एंड पुशअप्स। 60 मीटर रेस या शटल रन, ये दोनों में से कोई एक कराया जा सकता है। जहाँ पर अच्छा ग्राउंड है वहाँ 60 मीटर या 50 मीटर भी कराया जा सकता है। जहाँ पे ग्राउंड नहीं है, या कह सकते हैं कि उस दिन बारिश हो गई है, उस दिन शटल रन भी कराया जा सकता है। शटल रन में क्या होता है कि 10 मीटर का डिस्टेंस को 4 टाइम आपको शटलिंग करनी होती है, रनिंग करनी होती है, यह शटल रन होता है। सो दोनों ऑप्शनल में आप करा सकते हैं। दूसरी तरह एग्जामिनर क्या करते हैं कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस से आकर रन कर को लॉन्ग जंप कहते हैं, बट जहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर आगे फ्रंट में जंप करते हैं वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो जाता है। सो ईजिली करा सकते हैं, कम टाइम में हो जाता है, तो ज़्यादातर एग्जामिनर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है सिटअप्स। इसको भी 2 तरह से करा जा सकता है। जैसे मेरा स्टेमिना जैसे 45 सिटअप्स का है, तो मैंने 45 परफॉर्म किया और सर को बता दिया सर मेरा 45 सिटअप्स है, या सर ने खुद काउंट कर लिया। दूसरा मेथड एग्जामिनर ये हो सकता है, कर सकते हैं कि 1 मिनट का टाइम दिया सभी को और 1 मिनट में जो मैक्सिमम परफॉर्म कर लिया उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे भी कराया जा सकता है। तो दोनों तरीके से एग्जामिनर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है पुशअप्स का। पुशअप्स मोस्टली बॉयज़ परफॉर्म करते हैं, बट गर्ल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म, बट उनको नी बेंड करके उसको लगाना होता है। सो ये 5 मैंने फिटनेस आइटम बताएं जिनमें से कोई 3 एग्जामिनर आपको कंडक्ट कराएंगे, आइटम कंडक्ट कराएंगे, और अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स को देकर जाएंगे। फिर इसके बाद आता है कि कौन कौन से गेम हम प्रिपेयर करें अपनी लैब मैनुअल में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुल 9 गेम हैं। इन 9 गेम में से कोई 2 गेम जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, उनमें से कोई 2 गेम आप अपनी फाइल में लिखेंगे और वही एग्जामिनर को सबमिट करेंगे। कभी कहीं ऐसा भी होता है क्लास 11th में एक गेम बना दिया गया है, क्लास 12th में दूसरा गेम बना लिया, या कई बार 12th में भी दोनों गेम प्रिपेयर कर। पर इसके फ़ायदे 2 होते हैं। पहला तो आपका थ्योरी जो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में 70 मार्क्स में के अंदर जो 40 मार्क्स के डिवाइडेशन है, उसमें भी ये काम आने वाला है 30 मार्क्स में। दूसरा, आपके लैब मैनुअल ये जो प्रिपरेशन होगा वाइवा का, उसके अंदर भी आपको ये काम आएगा। यानी कि अगर थ्योरी में आप देखें तो पार्ट बी का जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है। 15 मार्क्स एक गेम और 15 मार्क्स दूसरे गेम। सो वहाँ भी प्रिपरेशन के लिए आपके काम आ सकता है। सो इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा फाइल के बाद फिर होता है एग्जामिनर आपको आपकी फ़ाइल के साथ बुलाएंगे और उसके साथ आपका वाइवा लेंगे। कोई 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो उनको पूछना ही होगा। डिपेंड करता है एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो 5 नंबर उसमें अलॉट होंगे। एंड उसके बाद फिर से एक बार समरी कर दें प्रैक्टिकल में कि आपको पहला फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, दूसरा लैब मैनुअल सबमिशन होगा और तीसरा वाइवा होगा।
इनका मार्क्स डिवीज़न होगा 15 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। टोटल प्रैक्टिकल 30 मार्क्स में आपको अवार्ड किए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।